ये है हमारा खेत और सासू माँ ने इसमें बो रखे हैं गहत। गहत की दाल खाते हैं, मोटी दाल होती है गहत। ये देखो, और ये इतना बड़ा घास हो रखा है, घास काटना है मुझे यार। मैं घास वगैरह काटती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ अगले दिन के इस मॉर्निंग से। और ये है मेरी दोस्त कंचन, हाय कर दे। हाय। और ये लाई है चाय खेत में। अभी हम चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं और हमने सुबह से थोड़ा बहुत घास काट दिया, अभी थोड़ा काटना बाकी है। अभी दिखाएंगे आपको कितना काटा है और कितना काटना बाकी है, बैक कैमरे से दिखाऊंगे अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। मैं सुमन बोरा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग से। मॉर्निंग के बजे है अभी 9 और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजे सुमन पहाड़ी में। दोस्तों घरों में खेतों का काम स्टार्ट हो गया है और इसी वजह से मैं भी यहाँ पिथौरागढ़ से गांव में आई हूँ थोड़ा सा अपनी सासू माँ की हेल्प करने के लिए। तो हमने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है। नाश्ते में था कि कहते हैं पराठे, आलू के पराठे थे और मट्ठा। नाश्ता वगैरह कर लिया है। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ खेत में और सासू माँ रहेंगे घर में, क्योंकि किट्टू अभी बहुत छोटी है तो एक जने इसके ख्याल रखने के लिए भी चाहिए। तो किट्टू को यहाँ छोड़ के मैं जाऊँगी खेत में। सासू माँ थोड़ी देर घर में रहेंगे, घर का काम करेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम होगा तो आएंगे। फिर मैं आऊँगी, ज़्यादा धूप हो जाएगी तो मैं घर आऊँगी और ये जाएंगे खेत में। और क्या कहते हैं, सासू माँ भी दराती वगैरह दराती वगैरह मतलब टेस्ट करने के लिए उसको पिलाना बोलते हैं गाँव पहाड़ में। तो दराती पिला रहे हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ खेत में जाने के लिए। उससे पहले मैं आपको अपने वहाँ का मौसम दिखाती हूँ। उनकी बात करें तो आज बहुत अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई है। कल तो बारिश थी, कल भी सुबह मतलब धूप थी और शाम को फिर बारिश आ गई थी। पता नहीं शाम तक का कोई भरोसा नहीं है इस मौसम का। चलो एक बार आपको मौसम यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखा देती हूँ अपने गांव का। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से ये देखो दोस्तों, ऐसा रास्ता हो रहा है, बिल्कुल घास ही घास हो रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कोई आया भी नहीं है अभी तक। पता नहीं यार अब कैसे काटूँ, अकेली हूँ मैं इधर को। नीचे है एक चाची, वो भी कह रही है थोड़ा सा घर के लिए काट रही हूँ, जाती हूँ कह रही है। ये देखो पार का कुछ ऐसा व्यू है। उधर थोड़ा सा दिख रहा है जो रेड कलर का दिख रहा है। यहाँ पे हमारा मंदिर है नाखोई का और यहाँ पर कोई है भी नहीं। इधर साइड पे कोई नहीं आ रखा है। ये घर से काफ़ी दूर है ये जगह। और यार अभी पता नहीं किट्टू की दादी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है उनका आने का। अब आ ही गई हूँ तो काटती हूँ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जैसा भी होगा। चलो फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत में और मेरी सासू माँ ने यहाँ बो रखे हैं गहत। खेत में तो पहुँच चुकी हूँ। यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आया हुआ यहाँ। और ये हमारे घरों से काफ़ी दूर है ये जगह। आराम से काटती हूँ थोड़ा बहुत घास, जितना भी कटेगा मेरे से। और क्या कहते हैं, अब कमर वगैरह बांधती हूँ, सर वगैरह बांधती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये है हमारा खेत और सासू माँ ने इसमें बो रखे हैं गहत की दाल खाते हैं, मोटी दाल होती है गहत। ये देखो, और ये इतना बड़ा घास हो रखा है, घास काटना है मुझे यार। मैं घास वगैरह काटती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मैंने सर वगैरह भी ढक लिया है और ये आउटर वगैरह भी पहन लिया है धूप से बचने के लिए। यहाँ कई तेज़ धूप हो रही है अभी और इस वजह से। और ये आउटर इसलिए भी पहनते हैं कि क्योंकि घास में कुम्मर लग जाते हैं
तो वो कुमर चुभ जाते हैं कपड़ों में, तो इसलिए भी स्वेटर पहनी है मैंने। चुभेंगे तो इसी में चुभेंगे, इसमें चुभेंगे तो घर जाके फिर निकाल लेंगे। सारे कपड़ों में लग जाते हैं तो वो बड़ा टाइम लगता है निकालने में, तो इस वजह से मैंने ये आउटर पहन लिया है और सर भी ढक लिया है धूप के बचाव के लिए। अब मैं घास काटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों बहुत भयंकर धूप हो गई है और क्या कहते हैं, मैंने इतना काट लिया है घास। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। दोस्तों मैंने उस कोने से यहाँ तक काट दिया है घास, और इधर सासू माँ भी काट रहे हैं। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम। खुश लगना तुमको घाटन में? अच्छा लगना सर। अभी आ रहे हैं घर से और इतना मैंने तो काट लिया है। अब थोड़ा ये काटेंगे, थोड़ा काटते हैं जितना कटता है। थोड़ी देर में जाएंगे घर को। और बहुत भयंकर धूप हो रही है, देखो बहुत तेज़ धूप हो रही है। इधर को कोई भी नहीं है, इधर कोई आया भी नहीं है, और थोड़ा बुरा अजीब जैसा डर जैसी भी लग रही है इधर को। दोस्तों हमने घास यहाँ से यहाँ तक काट दिया है, और ये देखो इतना सब काट दिया है, और सासू माँ भी और काट रहे हैं। ये रहेंगे खेत में और मैं जाती हूँ घर। घर जाके मुझे खाना वगैरह बनाना है। जब तक मैं खाना बनाती हूँ फिर ये आएंगे। चलो अब आपको घर मिलेंगे सीधे। दोस्तों मैं अभी पहुँच चुकी अपने गांव के कच्ची रोड में। ये है कच्ची रोड। मुझे मेन रोड से जाना है, पक्की रोड से जाना है। मतलब यहाँ तो अपनी पर्सनल गाड़ियाँ चलती हैं, और इसके नीचे है मेन रोड, उस रोड से जाना है। वहाँ पे है हमारा घर। दोस्तों सर में रखा है घास, तो जा रही हूँ घर को। सासू माँ ने कहा थोड़ा घास ले जा, घर में बच्चे हैं उनको खिलाना, तो ये घास लेके जा रही हूँ घर। अब खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, 12:30 हो चुके हैं। सुबह 9 बजे आ गई थी मैं खेत में। 9 बजे से 12:30 बजे तक मैंने खेत में घास वगैरह काटा। अब मैं जा रही हूँ घर को। घर जाके मुझे खाना वगैरह बनाना है, फिर शाम को फिर देखती हूँ कैसा टाइम होता है, फिर शाम को आएंगे। दोस्तों पहुँच चुकी हूँ घर, और ये हमारी बच्चियाँ हैं दोनों। वो बड़ी बच्ची है और ये ये बड़ा वाला है, और छोटी वाली बच्चियाँ है। और क्या कहते हैं, सासू माँ कह रही थी इनको खोल देना, थोड़ा घूमेंगे और थोड़ा बहुत घास वगैरह खा लेंगे। तो अभी बाद रखिए, इनको खोलती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। खाना वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। घर चली गई थी। घर जाके मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना वगैरह बनाने का तो क्या ही दिखाती है आपको। तो खाना बना के खा खो के फिर से मैं आ गई हूँ खेत में। थोड़ा बहुत काटा है सुबह, और थोड़ा फिर सासू माँ भी मेरे से थोड़ा देर में आए तो उन्होंने भी काटा है। थोड़ा भी बचा है, उसको काटते हैं। और क्या कहते हैं, आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, फिर आजकल घास वास काटना हो रहा है यहाँ पे। और मडवा भी लगा दिया है, और धान भी लगा दिया है हमने। धान मडवा कर लिया है, मतलब धान तो काटे हैं, अभी मनाई नहीं करी है, अभी मनाई करनी है। जिस दिन मनाई का होगा तो मनाई की वीडियो भी दिखाएंगे आपको। हमने सारे धान काट के घर रखे हुए हैं, घर लाए खेतों से, क्योंकि खेतों में तो ये सुअर वगैरह, ये क्या कहते हैं, सुअर वो कर दे रहा है, सुअर पलटा दे रहा है वहाँ पर। मतलब क्या कहते हैं, कुनूर लगाते हैं ना, तो इस वजह से कुनूर नहीं लगाया, घर ही में लगा रखा है कुनूर। तो अब कुछ दिनों में मानेंगे उनको, 2-4 दिन में। तो घर में ही है भी, और छत में रखा है हमने, तो फिर दिखाएंगे। और मडवा तो थोड़ा बहुत हमने काट दिया है, और थोड़ा चूट भी दिया है। कुछ चूट दिया है, कुछ बाकी है चूटना। चूटते हुए भी दिखाएंगे आपको 1 आध दिन में। तो अभी बहुत गर्म भी हो रहा है यहाँ पे, तो अभी थोड़ा बहुत घास वगैरह काटना है, घास काटती हूँ। और सासू माँ भी घर में ही हैं, किट्टू को देख रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में आएंगे, उसके ताऊ जी आ जाएंगे तो
फिर ताऊ जी देखेंगे, फिर सासू माँ यहाँ आएंगे, मैं और सासू माँ घास काटेंगे, फिर शाम को साथ ही घर को जाएंगे। चलो दिखाती हूँ आपको हमने कितना काटा है इस खेत का और कितना काटना बाकी है अभी। इतना तो हम सुबह काट गए, ये सूख भी गया है ये घास, ये इतना हम काट गए थे, इतना ऊपर साइड को सासू माँ काट गए होंगे और इतना अभी है ये काटना। वो वहाँ तक है सामने जहाँ पर एक दिख रहा है पेड़, वहाँ तक काटना है। काटते हैं फिर मिलते हैं। सुमा लेके आ गए हैं चाय, अब पीते हैं चाय। ये पी रहे हैं यहाँ पर चाय, मैं भी पीती हूँ, ये घर में ही थे, अब भी आ रहे हैं, चाय पीते हैं। दोस्तों मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ अगले दिन के मॉर्निंग से, और ये है मेरी दोस्त कंचन, हाय कर दे। हाय। और ये लाई है चाय खेत में, अभी हम चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं और हमने सुबह से थोड़ा बहुत घास काट दिया, अभी थोड़ा काटना बाकी है। अभी दिखाएंगे आपको कितना काटा है और कितना काटना बाकी है, बैक कैमरे से दिखाऊंगे अभी थोड़ी देर में। और ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप दगड़िया में सब लोगों को आगे को पहुँचा दिया। और आजकल लग रहा असोज झल जो बढ़ो हम असोज में है ना, और मजाक मत बनाना, मजाक झल बना। गांव में ऐसे होता है सोच में, कौन देख रहा है, खाने की भी होश नहीं है हमको आजकल। और हम देखो ये ले लो बिस्कुट, बिस्किट लाई है, कट्टे की मिश्री देगा, चाह पीनो, फोन चला रही है। अब चाय वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, और घर आके मैंने लंच वगैरह भी कर लिया है, क्योंकि मैं पॉट गई थी और सासू माँ हमारे खेत में गए थे, तो सासू माँ पहले आ गए थे, तो उनने आके लंच वगैरह बनाया था, तो मैंने लंच वगैरह कर लिया है और बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। और क्या कहते हैं, सासू माँ फिर से चले गए हैं खेत में लुट्टा बांधने के लिए। अभी तो घास बांधनी है, फिर उसके बाद लुट्टा डालेंगे, तो मुझे शायद मैं बीटा देने जाऊंगी। और तो अभी क्या कहते हैं, किट्टू भी बाहर कार्टून वगैरह देख रही है, जब तक मैं थोड़ा सा मडवा चूटना है, मुझे मडवा चूट लेती हूँ और सासू माँ के 1-2 कपड़े हैं वो धो लेती हूँ। क्या कहते हैं, मैं सुबह आज देर तक रही थी खेत में, तो सासू माँ ने कहा अभी मैं जाती हूँ, तो अभी वो गए हैं खेत में, तो वहाँ पर वो घास बांधेंगे, फिर उसके बाद लुट्टा डालेंगे। तो मैं थोड़ा मडवा वगैरह चूड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी खेत में, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये है मडवा, मुझे चूटना है ये मडवा, अब मैं मडवा वगैरह चूटती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी थोड़ा बहुत तो चूट रखा है ये, इसके दाने पूरे अलग करने होते हैं, फिर चूटती हूँ पहले इसको, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों चूट रही हूँ मडवा, ये लाठी से मडवे पे मारना होता है, ऐसे 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 ऐसे। फिर से आ गई हूँ मैं खेत के लिए, तो अभी जा रही हूँ मैं नौवा बांधने, मडवे का नौवा आपको दिखाऊंगी कैसा होता है। और क्या कहते हैं, चलते हैं खेत में, अभी जा रही हूँ चारे में। और यहाँ पर है बड़ा आम का पेड़, और क्या कहते हैं, इससे नीचे जाना है मुझे। एक बार यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखा देती हूँ आपको, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। ये देखो वो वहाँ तक है हमारे खेत, उधर फील्ड है बच्चों के क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए, आजकल ही बना है न्यू। ये देखो उधर पार ऐना पार है इधर, मुझे वहाँ पे जाना है जहाँ पे 2 औरतें काम कर रही हैं नीचे, वहाँ हमारा खेत है, मडवे का नौवा बांधने जाना है मुझे। ये देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं नौवा। ये मडवा है, मडवे के नीचे का जो निचला भाग होता है उसको बोलते हैं नौवा। गाय भी खाती है इसको, गाय भैंस को खिलाते हैं इसको। सुखाने के बाद, काटने के बाद इसको 8-10 दिन के लिए सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। सूखेगा तो इसके पुआ बांधेंगे, छोटे छोटे पूले बांधेंगे, फिर उसके बाद इसका बिहौर लगाने पड़ते हैं छोटे छोटे। तो अब मैं इसको बांधती हूँ, फिर उसके बाद बिहौर लगा के दिखाऊंगी आपको। दोस्तों नौवा वगैरह तो बांध दिया था, कोई भी नहीं था वहाँ पे, अकेली थी, बट मैं नौड़ के वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अकेली थी, डर भी लग रहा था, इतने बड़े इलाके में कोई भी नहीं है, अकेली हूँ, तो इस वजह से मैं आ गई ऊपर को। और इतना भारी भी हो गया और बहुत ज़्यादा
गर्म भी हो गया, भागते भागते आई यार। डर लगता है, नीचे गधेरे में थी ना तो इस वजह से डर लग रहा था मुझे। फाइनली पहुंच चुकी हूँ घर, और क्या कहते हैं बहुत भारी भी हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। डर के मारे हालत ख़राब अलग से हो गई थी, क्योंकि अकेली थी नहीं मैं वहाँ पर गधेरे में, और हमारे खेत के जस्ट नीचे गधेरा था। तो पहले तो कुछ लोग थे, फिर वो बाद में चले गए थे, मुझे डर लग गई थी। फिर मैं फटाफट अपना खेत का वो नौवा बांधा तो फटाक से आ गई ऊपर को। और क्या कहते हैं बहुत थकान भी हो जा रही है, आजकल बहुत काम हो रहा है घरों में। तो इसी बात पे ये ब्लॉग यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नई ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवी, जय उत्तराखंड, बाय बाय।